आपके गुड़हल के पौधे पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है या पौधे पर मिलीबग्स बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, आप सारे उपाय कर चुके हैं, उसके बावजूद भी आपके पौधे से मिलीबग्स नहीं जा रहे हैं, जिसकी वजह से फूल भी कम निकल कर आते हैं, तो आज की वीडियो में बहुत ज़रूरी उपाय बता रही हूँ, इसे कर लीजिए और बरसातों के पहले अपने गुड़हल के पौधे को रेडी कर लीजिए आने वाले मॉनसून के लिए। जैसा कि हम सबको पता है कि गुड़हल का पौधा फ़ैब से लेकर नवंबर दिसंबर तक बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता रहता है। लेकिन यदि आपके गुड़हल में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो 2-3 चीज़ें हैं, पहले वो आप ध्यान रखिए। गुड़हल का पौधा बरसातों में बहुत अच्छे से ग्रो भी हो जाता है और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी करने लगता है। और जैसा कि हम सबको पता है अब मॉनसून आने ही वाला है और अब बारिश सभी जगहों पे शुरू हो जाएगी। बरसात के पानी में यानी रेन वाटर में वो ज़रूरी मिनरल्स होते हैं जो हमारे पौधे को कीटाणु रहित कर देते हैं और पौधे पर फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी देने में मदद करते हैं। यदि आपके गुड़हल की कलियां भी बिना खिले हुए गिर रही हैं या फिर कलियों के अंदर मिलीबग्स का अटैक है, तो आपको जो ये खाद मैं बता रही हूँ ये आपको अभी दे देना है और बरसातों में इस खाद को यूज़ कर सकते हैं हम, और ये हमारे पौधे के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे गुड़हल पर वाइट मिलीबग्स और ब्लैक माइट का भी अटैक हो गया है। ये अक्सर गुड़हल के पौधे में ही देखने को मिलता है कि हिबिस्कस पर फ्लावरिंग जैसे ही ज़्यादा होती है उस पर ब्लैक माइट्स वगैरह का अटैक भी बहुत ज़्यादा होता है। अब आपको सबसे पहली चीज़ ये करनी है कि गुड़हल के पौधे को अच्छे से गुड़ाई कर दीजिए, यानी उसके सॉइल में बहुत बढ़िया से गुड़ाई कर दीजिए। यदि सॉइल जो है वो भुरभुरी नहीं है या फिर ऊपर से जम रही है तो बरसात में पौधा ख़राब होने लगता है। तो बरसातों के पहले आप ये तैयारी कर लीजिए कि अपने सभी पौधों को अच्छे से उसकी सॉइल में गुड़ाई कर दीजिए। सेकेंड चीज़ ये है कि ड्रेनेज को भी बहुत अच्छे से चेक कर लीजिए कि यदि पानी सूखता नहीं है आपके गमले में तो ये भी एक रीज़न होता है कलियों के गिरने का। कई लोग, आप लोग व्यूअर लिख रहे थे कि गमले की मिट्टी सूखती ही नहीं है, हमेशा गीली गीली नज़र आती है। यदि इस गर्मी में ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब कि ड्रेनेज भर गया है या फिर आपने सॉइल ऐसा बनाया है जो आप यूँ कह सकते हैं चिकनी मिट्टी उसमें ज़्यादा है जो सूखती नहीं है। तो सैंड ज़रूर आपके सॉइल में मिला होना चाहिए। यदि न्यू पौध भी आप लगा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि 20 to 30% सैंड ज़रूर मिला लिया करें। अब अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि गुड़हल पूरे दिन के सनलाइट में रहता है, इससे पौधे को कोई नुकसान नहीं होती है। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट काम है जो मॉनसून के पहले आपको कर लेना है वो है किसी भी फंजीसाइड से आप अपने पौधे को स्प्रे कर दीजिए या फिर आप इसे गमले में भी दे सकते हैं, जिससे कि जड़ें स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं और बरसातों में आपका पौधा ख़राब नहीं होता है। ये जो फंजीसाइड आपको दिख रहा है ये साफ़ फंजीसाइड है, बहुत ही आसानी से आपको नर्सरी पर मिल जाएगा। यदि कलियां गिरने की प्रॉब्लम है या कलियों के अंदर ब्लैक माइट्स छोटे छोटे हो जाते हैं तो आप इससे बहुत ही अच्छे से स्प्रे कर दीजिए, और स्प्रे आप 2-3 दिनों पर अकॉर्डिंगली कर सकते हैं जैसे आपके पौधे की रिक्वायरमेंट है। यानी कि एक दिन में ही यदि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो 7-8 दिनों के बाद रिपीट कीजिए, लेकिन एक बार देने के बाद नेक्स्ट डे यदि वापस मिलीबग्स आ जाते हैं तो फिर आप नेक्स्ट डे या एक दिन गैप करके कर सकते हैं। अब आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या करनी है, अभी कोई भी हेवी खाद आपको पौधे में नहीं देना है क्योंकि बरसात के पानी में वो सारे ज़रूरी मिनरल्स होते हैं जैसा मैंने आपको पहले बताया जो फर्टिलाइज़र का ही काम करेंगे आपके पौधे पर। तो बरसात शुरू होने के पहले किसी खाद को देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ है वो है डीएपी। डीएपी आपको अपने सभी गुड़हल के पौधे में ज़रूर दे देना है, खासकर गुड़हल के लिए मैं बात कर रही हूँ क्योंकि बरसात का पानी जब लगातार पड़ता रहता है तो कई बार मैंने देखा है कि रूट्स जो हैं वो गलने लगती हैं, रूट्स कमज़ोर हो जाती हैं। और ये जो डीएपी है जिसे डायमोनियम फॉस्फेट कहते हैं, ये एक ज़रूरी खाद होता है आपके पौधे के लिए। तो गुड़हल पर इसका इफ़ेक्ट हमेशा बहुत ही अच्छा देखा गया है। लास्ट ईयर भी मैंने इसी से रिलेटेड एक वीडियो शेयर किया था और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा उसे अप्रिशिएट किया था, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख सकते हैं। ये जो डीएपी है ये आसानी से नर्सरी पर मिल जाता है। अब देना कितना है, यदि पुराना पौधा है तो 10 से 12 दाने डीएपी के दे दीजिए, यदि न्यू प्लांट है तो सिर्फ 4 से 5 दाने। और इसे अभी देने के बाद अब रिपीट नहीं करना है, अब बरसातों के बाद ही हम इसे रिपीट करेंगे। इसे डायरेक्टली आप सॉइल में दे दीजिए, बहुत जल्दी घुलनशील नहीं है, ये पानी में जल्दी घुलता नहीं है। तो इसके दानों को आप रूट्स से हट करके बस गमले में डाल दीजिए 4 से 5 दाने और छोड़ दीजिए। ये मिट्टी के साथ बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाता है और अपनी प्रक्रिया को शुरू कर देता है। ये
जो स्टेम है इसको मोटा करने में डीएपी का बहुत बड़ा रोल होता है, तो डीएपी खाद मानसून के पहले आपको ज़रूर दे देना है। इस तरीके से मॉनसून के शुरू होने के पहले ही आपको अपने हिबिस्कस के प्लांट को, क्योंकि ये हिबिस्कस स्पेशल वीडियो है, अदरवाइज़ मैं सभी प्लांट्स के लिए सजेस्ट करूंगी कि आप एक तैयारी कर लीजिए और इस तरीके से अपने पौधे को आने वाले बरसात के लिए रेडी कीजिए। ये जो पौधा आपको दिख रहा है ये मुसेंडा का पौधा है और ये चमेली है। ये जो डीएपी का ट्रीटमेंट है ये आप अपने सभी परमानेंट पौधे पर कर सकते हैं, मधुकामनी पर भी कर सकते हैं। कुछ लोग लिख रहे थे कि फ्लावरिंग नहीं हो रही है डबल चांदनी में, उनके लिए भी है। धन्यवाद।